चलिए ध्यान देंगे, लॉज पढ़ना हम लोग को, है ना। लॉज में सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मास। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन दिया था इसको, एंटोनी लेवोजियर। कब दिए थे, 17। देखो कब दिए थे ये मैटर नहीं करता है, कौन दिए थे ये पता जरूर होना चाहिए, और क्या उनका लॉ क्या क्या कहता था ये तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए सबको। कौन दिए थे लॉ, एंटोनी लेवोजियर दिए थे। क्या कहना था इनका कि मास जो होगा ना ही इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ध्यान से समझना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था इनका कि मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दूसरा इनका एक और स्टेटमेंट था, एक तरीके से कह सकते हो कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो बिना एग्जांपल ले तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस। क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो सभी लोग कॉपी तो लाए होंगे, ठीक है। अब देखना, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, CaCO3। जल्दी इसका नाम बोलो पहले, CaCO3 का नाम बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट। हीट करने जा रहे हैं इसको, जैसे हीट करेंगे ये टूट जाएगा दो कंपाउंड में। बोलो जल्दी से कौन कौन, CO प्लस क्या, CO2, इसी में टूटेगा ये। पहले देख के बताओ रिएक्शन जो लिखा गया है क्या रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, देख लो, मिला लो जल्दी से। बैलेंस है, ठीक है। अगर बैलेंस है तो ये रिएक्टेंट होगा और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट का मास निकालते हैं इनके कंडीशन के हिसाब से, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से, जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास क्या, प्रोडक्ट का। बस एक एडिशनल एक कंडीशन है कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस। क्या होना चाहिए, बैलेंस। बिना बैलेंस के कोई केमिकल रिएक्शन तुम नहीं लिखने वाले हो अपनी लाइफ में। अब आगे देखो, चलो बोलते जाना। एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम का मास 40, एक कार्बन का मास 12, 3 ऑक्सीजन है, यही करोगे ना, कितना आएगा जोड़ने पे, 100U। सेम काम यहाँ पे करने वाले हो, एक कैल्शियम का मास 40, एक ऑक्सीजन 16, एक कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 2 into में क्या 16। इसको भी मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे कितना आएगा, 100 आएगा। हमको देख के ये बताओ, रिएक्शन बैलेंस था, जितना मास रिएक्टेंट का था क्या उतना ही मास प्रोडक्ट का है कि नहीं है। क्या 0.1 का भी डिफरेंस तुमको दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। तो क्या पहला लॉ सबको समझ में आ रहा है कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास क्या, प्रोडक्ट का। और दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है कि मास जो है ना ही क्रिएट होगा ना ही क्या होगा, डिस्ट्रॉय। ये मतलब कंपाउंड तो टूट रहा है ना, पहले कंपाउंड कुछ और था, टूटने के बाद दो और दूसरे डिफरेंट कंपाउंड में टूटा है तुम्हारा। कंपाउंड टूट रहा है तो मास भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन क्या मास डिफरेंट होता है क्या, नहीं। समझ में आ रहा है ना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड भी था कि मास केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, लेकिन मास जितना पहले था उतना ही मास क्या रहेगा, बाद में भी रहेगा। क्लियर हो पा रहा है सबको यहाँ तक, पहला लॉ सबको क्लियर है। सेकंड वाले में ही दिक्कत होता है, सेकंड वाले का स्टेटमेंट जो होगा उसको हम एग्जांपल से ही समझ के चलेंगे। कितने लोग को सेकंड वाला बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है विद एग्जांपल, वेरी गुड। समझाना चाहोगे, समझाना तो पड़ेगा, बिना समझे याद कैसे कर लोगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, काट के समझाओ। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो कौन दिया था, जोसेफ प्राउस्ट। कौन दिए थे, जोसेफ प्राउस्ट। इनके स्टेटमेंट पे जाते हैं, एक एक हम यहाँ पे 3 सेगमेंट में डिवाइड करके यहाँ तुमको समझाएंगे, है ना। बस तुम लोग को यहाँ पे डाउट अगर होगा तो वहां पूछना। सबसे पहला स्टेटमेंट है ना, सबसे पहला 3 वर्ड, अ केमिकल कंपाउंड। क्या है ये, केमिकल कंपाउंड। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, केमिकल कंपाउंड। और ऐसे याद भी करोगे, अपने जीवन में इतने सारे कंपाउंड है, इतने सारे कंपाउंड है। सबसे आसान एक केमिकल कंपाउंड लेके चल रहा है, वाटर। क्या लेके चल रहा है, वाटर। वाटर एक केमिकल कंपाउंड है कि नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। किसी के अकॉर्डिंग H2O के अलावा कोई कंपाउंड बनेगा क्या, कोई फॉर्मूला बनेगा क्या वाटर का। वाटर का फॉर्मूला कहीं भी चले जाओगे, दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, वाटर का फॉर्मूला हर कोई तुमसे क्या बोलेगा, H2O। चलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, क्लियर आता सबको। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक केमिकल कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। समझ में आ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, जो तुम केमिकल कंपाउंड जो सबको याद है, मतलब जो एक लोग को याद है, क्या वही सबके लिए होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे है, अ केमिकल कंपाउंड। पहला वर्ड 3 वर्ड क्लियर सबको, पहला 3 वर्ड क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ना, अगला सेगमेंट, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द क्या, सेम एलिमेंट। अब चलो ठीक है, हम एग्जाम्पल क्या लिए यार, केमिकल कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या लिए, वाटर। वाटर अगर हम बोलेंगे वाटर, तो क्या सभी लोग एक साथ बोल पाएंगे कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। बोल पाएंगे H2O।
क्या H2O में क्या हमेशा दो ही एलिमेंट होगा? कौन कौन सा? हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। क्या इसके अलावा कोई डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो वही लिखा है, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द क्या? सेम एलिमेंट। जो भी केमिकल कंपाउंड लोगे हमेशा वो दो ही एलिमेंट रहेगा या तीन ही एलिमेंट रहेगा जो पहले से है वहां पे, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट वहां पे नहीं आने वाला है। तो मैं लिख रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन है? एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड क्या? ऑक्सीजन। को डाउट यहां तक किसी को? यहां तक क्या दो सेगमेंट सबको क्लियर है? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द क्या? सेम एलिमेंट। आगे पढ़ना लास्ट, कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय क्या? मास। चलो देखते हैं यहाँ पे जो दो एलिमेंट होंगे, कोई केमिकल कंपाउंड उठाए, दो या तीन एलिमेंट होंगे हमारे पास, जब वो कंबाइन करेंगे उनके मास का रेशियो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। मास का रेशियो क्या होगा? फिक्स। चलो कंपाउंड क्या है यार? H2O। रेशियो लिख दे रहे, समझ जाओगे, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। चलो कितना हाइड्रोजन है यार? कितना हाइड्रोजन है? दो। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो दो का कितना आएगा? 2 आएगा। प्रोपोर्शन का सिंबल लगा रहे हैं यहाँ पे, रेशियो का सिंबल लगा रहे हैं यहाँ पे। अगला एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कि यहाँ पे क्या इसको जब काटोगे 2 1 2 2 8 16, इसके मास का रेशियो हमेशा क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बस हमको ये बताओ। क्लियर हो पा रहा है सबको? एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं तुम्हारे सामने। चलो, एक केमिकल कंपाउंड है ना, एक केमिकल कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। चलो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो। क्या सभी लोग को पता है CO2 होगा? क्या एलिमेंट फिक्स होगा कि नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट बताओ हमेशा कौन कौन सा होगा? कार्बन एंड क्या? ऑक्सीजन। क्या इनके मास का रेशियो भी फिक्स होगा हमारे पास? निकाल के देखते कितना आएगा। चलो कितना कार्बन है? कितना कार्बन है? एक कार्बन का मास 12। रेशियो का सिंबल दोगे। ऑक्सीजन कितना? एक नहीं है, 2 है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 2 का कितना आएगा? 32। क्या इसके मास का रेशियो डिवाइड कर पाओगे? किससे जाएगा? 4 से 12, 4 8 32। कितना रेशियो आ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के मास का रेशियो क्या होगा? 3:8। को डाउट हो तो बताओ। क्या क्लियर है सबको यहां तक एकदम अच्छे से? चलो ठीक है। अब याद कर सकते हैं क्या सेकंड वाला? थर्ड लिखना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले लिखवा दे रहे, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान रखना। इस पर भी सवाल आता है तुम्हारा। पहला 2 लॉ तो क्लास 9th का है तुम्हारा, है ना, जो कि आगे 11 में कंटिन्यू हुआ है तुम्हारा। भूले थे, याद हो गया होगा सबको। थर्ड वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 11 में ही तुमको देखने को मिला है, पहली बार इसको पढ़ने जा रहे हो। लिखना है इसमें, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, if two elements combine to form two or more compounds, comma, the mass of one element, the mass of one element which combines with a fixed mass of, which combines with a fixed mass of other, which combines with a fixed mass of other, comma, BRA simple whole number ratio by mass, a simple whole number ratio by mass। जरा समझेंगे यहाँ पे, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे हम दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक्सेस मात्रा में है, ठीक है। एक कंपाउंड क्या बनेगा भी वो लिखेंगे। फिर यही कार्बन है, यही ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेस अमाउंट में, इनसफिशिएंट मात्रा में है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? देख के बताओ यहाँ पे पहले, क्या दो एलिमेंट सेम है कि नहीं? पहले हमको ये बताओ, दो एलिमेंट कौन कौन सा? कार्बन और क्या? ऑक्सीजन। बस यहाँ एक्सेस में और यहाँ क्या है? लेस मात्रा में है। तो जब एक्सेस में रहेगा तो क्या बनाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड। जब लेस में होगा तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बस ये बताओ, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? दो एलिमेंट सेम है, जब दो एलिमेंट सेम है, क्या एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और जरूरी नहीं है कि दो ही बनेगा, 3 4 5 6 कितना ही बन सकता है, डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन को मिला के कितना कंपाउंड बन रहा है? 2। कितना बन रहा है? 2। अब इन दो कंपाउंड को देख के बताना पहले, किसके मास, किसके एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट दोनों में मतलब सेम है? कार्बन।
एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन क्या नीचे है। कार्बन का मास कितना होता है 12। चलो ठीक है, रेशियो दे रहे हैं यहाँ पे पहले वाले का। एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, दो का कितना आएगा 12, रेशियो क्या 16। क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि जब दो सेम एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा तो उसमें से एक एलिमेंट का मास का होगा रेशियो फिक्स। जैसे इन दोनों में किसके मास का रेशियो तुमको फिक्स दिख रहा है, कार्बन का। किसका दिख रहा है, कार्बन का। तो जो बच जाएगा उसी का तुमको रेशियो निकालना है। चलो बोलो, पहले वाले में ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना था और दूसरे वाले में 16 1 जा 16 2 जा, कितना मास का रेशियो आ गया। होल नंबर रेशियो है कि नहीं है ये। होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है 0 से। 1:2 रेशियो बेसिकली क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं हमारे पास। क्या पहला एग्जांपल सबको समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको, नोट कर। सेकेंड एग्जांपल, H2 + O2 गिव्स H2O पहला है, और H2 + O2 गिव्स H2O2। इन दोनों में बताना जरा किसके एलिमेंट का मास का रेशियो फिक्स होगा। हाइड्रोजन, क्योंकि यहां भी दो, यहां देखो यहां भी दो हाइड्रोजन और यहां भी क्या है 2 हाइड्रोजन है। पहले इसका नाम बताओ तो जरा। पहले वाले का तो वाटर है, इसका नाम क्या है। वेरी गुड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बताया गया था स्टार्टिंग में ही भाई, इसका नाम क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लिखना होगा तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में से, इन दो कंपाउंड में से किसके मास का रेशियो फिक्स होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ऊपर भी 2 हाइड्रोजन है नीचे भी क्या है 2 हाइड्रोजन है। चलो पहले वाले का बोलना, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है यार, जल्दी बोलो 16। रेशियो 2 का कितना आएगा 32, इसके मास का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर सबको यहां तक। चलो अगला हेडिंग डालना, ये नोट करने के बाद, गे-लुइसेक्स लॉ, GAY गे, LUSSACAPOSTOPHS गे, गे-लुइसेक्स लॉ। बोले, दिस लॉ स्टेट्स दैट, this law states that under similar conditions ब्रैकेट में लिखना टेम्परेचर एंड प्रेशर, फुल स्टॉप। या सिमिलर कंडीशन का क्या मतलब है, टेम्परेचर और क्या प्रेशर। लाइन चेंज करके लिखना, व्हेन गैसेस रिएक्ट कॉमा दे डू सो एसो, सो है यहां पे, दे डू सो इन वॉल्यूम्स कॉमा that are in a simple whole number ratio, that are in a simple whole number ratio। बहुत आसानी से समझ जाओगे, तुरंत ही इसको ध्यान से सुनना। गे-लुइसेक्स लॉ केवल किसके लिए बात करता है, गैसेस के लिए। किसके लिए बात करता है, गैसेस के लिए। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ध्यान देना। H2 + O2 गिव्स क्या, HCl। ये तीनों किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है ना। चलो हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब देख के बताओ क्या तीनों गैसेस फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ पे जब तीनों गैसेस फॉर्म में है तो बस सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल दो यहाँ पे। चलो इसके वॉल्यूम का, H2 के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, Cl2 के भी आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, और इसके आगे क्या है 2। हो तो गया ये, समझ में आ रहा है गे-लुइसेक्स लॉ क्या है। बस कंडीशन यहाँ क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना, सिमिलर कंडीशन रखना, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना, और जो भी यहाँ पे कंपाउंड को रिएक्ट करवाओगे वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में। अगर इनकेस नहीं भी होगा तो उसका होल नंबर रेशियो नहीं लिखोगे, जो गैसेस में होगा उसी का रेशियो लिखोगे। एक और एग्जांपल लेके चलने, ध्यान देना। H2 ठीक है + O2, ये दोनों मतलब पहले गैसेस फॉर्म में है कि नहीं है, क्या बनाता है H2O2 मिलके H2O।
H2 गैसेस तो नहीं होता, ये क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। बैलेंस कर दे रहे हैं, बैलेंस यहां पे कर दिए। अब अगर यहां होल नंबर रेशियो लिखोगे, अगर तुम यहां पे समझ रहे हो, जो गैसेस का है उसी का लिखोगे, तो H2 के आगे क्या है? 2, तो लिखे 2 रेशियो, इससे कुछ नहीं तो क्या है? 1। क्या ये वाला लिखोगे क्या? नहीं, क्योंकि किस फॉर्म में है? ये लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये ल्यूजेक लॉ बहुत आसान लॉ है। ये केवल किसके लिए इंप्लीमेंट होता है? गैस के लिए इंप्लीमेंट होता है। होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो में इसका लिख देना है। यहाँ पे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल। एवोगैड्रोस लॉ 5वां लॉ है, इसमें लिखेंगे Avogadro's law proposed to the Avogadro's law proposed to the हो गया equal volume of all the gases, equal volume of all the gases at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure have the same number of molecules. हो गया? तुरंत इसको भी समझ जाओगे, लिख लियो सभी लोग। चलो, एक बीकर में एक जगह मान लो हम 2 गैस लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और क्या लेके चल रहे हैं? ऑक्सीजन। होगा बहुत सारा, लेकिन हम 2 गैस लेके चल रहे हैं। सबसे पहले बताओ क्या दोनों का वॉल्यूम इक्वल है कि नहीं है? H2 के आगे कुछ नहीं तो 1 है, और O2 के भी आगे क्या है? कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ लिख भी रहे हैं कि दोनों का पहले वॉल्यूम क्या है हमारे पास? सेम। कंडीशन के हिसाब से चलना, वॉल्यूम क्या हो गया? सेम। लिखे भी हो वहां पे एट द सेम टेम्परेचर एंड क्या? प्रेशर। तो टेम्परेचर मान ले रहे हैं दोनों के लिए, टेम्परेचर मान रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर मान रहे हैं कितना मान लिया जाए? 10 atm मान लेते हैं, है ना? 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान ले रहे हैं। एवोगैड्रो लॉ का कहना क्या था कि वॉल्यूम क्या होगा? गैस का वॉल्यूम क्या होगा? सेम, जो कि तुमको लिखे भी वहां पे सेम है गैस का वॉल्यूम। टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या होगा? सेम। टेम्परेचर 100 पे रखे हैं, प्रेशर पे कितना रखे हैं? 10 atm, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखे हैं। बोला कि इस कंडीशन में जो भी गैसेस होंगे उनका मॉलिक्यूल क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। अगर मान लो एज्यूम करना, इफ H2 गैस का अगर हमारे पास Y मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है? Y। ठीक है, तो ये बताओ O2 गैस का भी कितना मॉलिक्यूल होगा? Y मॉलिक्यूल होगा। यही तो है एवोगैड्रो लॉ। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम क्या होगा? सेम। टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा? सेम। ठीक है, जितना भी गैस रखोगे उसमें से अगर एक का मॉलिक्यूल तुमको पता है, अगर H2 का अगर Y मॉलिक्यूल है, तो O2 का भी कितना मॉलिक्यूल होगा? Y मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ रहा? अगर मान लो N2 होता, तो N2 का भी कितना मॉलिक्यूल होता? Y मॉलिक्यूल होता। यही है एवोगैड्रो लॉ। कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर सबको एवोगैड्रो लॉ क्या है? यहाँ पे नोट कर सकते हैं इसको।